नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल की कक्षा में हमने सुपर 50 क्वेश्चंस किए थे बौद्ध धर्म से संबंधित। आज की कक्षा में हम आगे चलेंगे और उससे आगे के प्रश्न करेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये जो सवाल हैं जो हम आपको इस सीरीज में कराने वाले हैं, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं मिलेगा। और यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे। कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक बिना शिष्यों के, बिना अपने जिन्हें वो पढ़ाता है उन बच्चों के, कोई भी शिक्षक अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकता है। और फीडबैक बहुत जरूरी है। देखिए, अगर क्या होता है कि अगर मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे लगता रहेगा कि मुझे कहीं इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोई बताने के तरीके में कहीं भी कोई इंप्रूव करने की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताएं, और हम उस तरीके से जो भी बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से, उनके फीडबैक के हिसाब से हम अपने आप को इंप्रूव भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये यूपी के लोअर डिवीजन क्लर्क में ये सवाल पूछा गया है 2006 में। तो मैंने आपको कल बताया था कि अपने शासन काल के 20वें वर्ष में अशोक कहां गए थे? लुम्बिनी गए थे। और वहां पर उन्होंने कौन सा अभिलेख लिखवाया था? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख वहां पर लिखवाया था। और इसके साथ में ही जो कर का जो दर है कर की, वो उन्होंने घटाकर कितनी कर दी थी? 1/8 कर दी थी। मतलब उपज का 8वां हिस्सा ही कर के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि लुम्बिनी जो था भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था। और ये करने वाले कौन हैं? ये अशोक करने वाले हैं, मौर्य वंश के थे। तो हम बाकी सबको गलत मानेंगे और यहां पर हम मौर्य को सही मानेंगे। कल की कक्षा में थोड़ा क्या हुआ था कि हम ये करना भूल गए थे। आज बच्चों की सहूलियत के लिए हम भले ही हम उसको किसी भी मार्क से करें, लेकिन ग्रीन मार्क से हम जरूर एक बार मार्क करेंगे, ग्रीन कलर से, ताकि आपको जब भी हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करें तो आपको आंसर का पता हो, उसके लिए आपको कंफ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा हो गया? रुम्मिनदेई अभिलेख। ऑप्शन डी इसका आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए बच्चों, जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए जैसे ये वाला प्रश्न जो पूछा गया, यूपी की परीक्षा में पूछा गया, लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया, 2010 में पूछा गया। और उसके बाद किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? देखिए, ये सवाल लगातार 2011 में, 2007 में, 2004 में पूछा गया। और इसका उत्तर भी क्या होगा? अशोक इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। अगले में चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो मैंने आपको बताया था कि मल्ल के 2 भाग थे, एक तो पावापुरी और दूसरा कुशीनारा। कुशीनारा आज भी आधुनिक समय में भी कुशीनगर के रूप में अवस्थित है। और इससे हमें पता चलता है कि मल्ल इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने जो अंतिम समय था, महापरिनिर्वाण का जो समय था, वहां कहां चले गए थे? कुशीनगर चले गए थे। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ। हालांकि ये यूपीपीसीएस 2005 में 11 में पूछा गया सवाल था। और अगला जो सवाल है ये 2005
2005 में पूछा गया था। दोनों ही अलग अलग वर्ष में पूछे गए थे, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट सेम था। ये भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ प्री परीक्षा में 2011 में पूछा गया, एमपी पीसीएस की प्री परीक्षा में 1997 में पूछा गया। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर या कुशीनारा, ये सही उत्तर है। ग्रीन से कर देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में अवस्थित है। और ये सवाल का पूछा गया 2015 में यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के उसमें पूछा गया। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए बच्चों, कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और आपको पता है कि श्रावस्ती में एक लंबा कार्य जो मतलब समय है वो भगवान बुद्ध ने बिताया, तो इसलिए कौशल इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है। और मगध में तो आप जानते ही हैं कि मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और वहां पर मगध में बहुत क्या कहते हैं, जो उसके आसपास का एरिया है वहां पर भगवान बुद्ध ने अपना काफी समय बिताया। लेकिन वो अवंती नहीं जा पाए क्योंकि प्रद्योत ने उनको ये निमंत्रण भेजा था कि आप हमारे राज्य में आइए, लेकिन क्योंकि बुद्ध नहीं जा पाए तो उन्होंने वहां पे अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा था कि आप जाइए और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। और गांधार में भी नहीं जा पाए, तो इसलिए हमें जो सही उत्तर मानना है उसको हम, देखिए मैं ये गलत को हटा देता हूं, आपको सही उत्तर बताता हूं। देखिए यहां पर अवंती को गलत मानना है, गांधार भी वो नहीं जा पाए, कौशल में श्रावस्ती में रहे, मगध में भी रहे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 और 4 होगा। तो ऑप्शन सी को हमें सही मानना है। और ये 2014 की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, और आईएएस के प्री में ही 2015 में भी लगातार दोनों वर्षों में ये सवाल पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी पीसीएस से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और आईएएस की परीक्षा में, और जितने वनडे एग्जाम कुछ हैं जैसे आरओ एआरओ हो गया, उनकी परीक्षा में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम सभी जो परीक्षाएं हैं बड़ी बड़ी या वनडे एग्जाम, सभी को यहाँ पर हम कंपाइल करके चल रहे हैं, और आपके लिए कोई भी प्रश्न इससे बाहर आने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था वो थे सुभद्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि जब वे कुशीनारा गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि वो वहां पर उन्होंने अंतिम जो उपदेश, जब उनको ये आभास हो गया कि उनको मतलब अब परिनिर्वाण होने वाला है, तो अंतिम रूप से उन्होंने सुभद्र को अपना जो उपदेश दिया। और ये प्री 2013 में ये सवाल पूछा गया। चलिए अब बात करते हैं बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था। देखिए यूपी में आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया, प्री में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर आप जानते हैं, सुभद्र हैं अंतिम रूप से जिनको उपदेश दिया। अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताई थी? तो आपको इसके लिए मैं बता देता हूं कि वैशाली में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अंतिम जो वर्षा ऋतु बुद्ध ने अपने जीवन काल की बिताई वो वैशाली में बिताई। और वैशाली से ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आम्रपाली थी, जो आम्रपाली को अपना उपदेश देकर एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में परिवर्तित किया, तो वहाँ वो वैशाली की ही थी, और वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने उसे अपना उपदेश दिया था। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, अंतिम वर्षा ऋतु से संबंधित भी एक फैक्ट बताया है। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, सबसे ज्यादा तो कहाँ थी वो, मैं आपको बता देता हूं, वो थी श्रावस्ती में। तो जब सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आपको श्रावस्ती लगाना है, अंतिम पूछा जाए तो आपको वैशाली लगाना है। और ये 2015 में यूपी पीसीएस के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है?
तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना ही सबसे बड़ा निर्वाण की अवधारणा का इनका मंतव्य है। चलिए, और ये 2013 में आईएएस की परीक्षा में प्री में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब है कि आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, बीपीएससी की परीक्षा में भी देखिए 2022 में ये सवाल पूछा गया कि बोध गया से किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसका उत्तर जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही हो गया। तो चलिए, आलार कलाम कौन थे? देखिए, मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था कि आलार कलाम पहले गुरु थे और रुद्रक रामपुत्र ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। ठीक है, तो आलार कलाम कौन हुए? इससे एक तथागत बुद्ध के एक गुरु हुए। तो जब दोनों के प्रश्न के बारे में पूछा जा सकता है आपसे आपसे आलार कलाम जरूरी नहीं कि पूछा जाए, रुद्रक रामपुत्र भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही, पहले आलार कलाम थे, दूसरे रुद्रक रामपुत्र थे। और यह भी पूछा जाए कि आलार कलाम को कौन सी विद्या जो मतलब उनकी महारत हासिल थी, वो सांख्य दर्शन के एक अनुभवी जो गुरु थे उस समय महात्मा थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। यूपीपीसीएस के जीआईसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है 2010 में। चलिए, अगले में कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी जानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो जब भी आप जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका नाम ऋषिपत्तन या श्रेयांसनाथ के नाम से मतलब माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म में भी एक तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम श्रेयांसनाथ था, तो उनके नाम से इसका नाम सारनाथ पड़ गया। पहले इसका नाम ऋषिपत्तन था। तो दोनों ही आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बी इसका देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और 2013 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। अब यहां पर भी देखिए सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो यहां पर महात्मा बुद्ध इसका सही उत्तर होगा। दोनों एक ही टाइप के प्रश्न थे, तो मैंने दोनों को क्लब करके एक ही पेज पे कर दिया। 1993 में यह सवाल पूछा गया यूपीपीएससीएस की प्री परीक्षा में। देखिए, घटना चक्र में जितने भी, अगर आप कभी किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हों तो उससे पहले एक बार घटना चक्र जरूर पढ़ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है घटना चक्र का। आप जाइए, बुक लीजिए, अपडेटेड किताब लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आसपास की जिस भी परीक्षा में, आरएएस में आया हुआ सवाल मान लीजिए पीसीएस में यूपी पीसीएस में पूछा जाए, या यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल जीआईसी में पूछ लिया जाए, या जीआईसी में आया हुआ सवाल एसएससी सीजीएल वगैरह में या आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल है, वनडे एग्जाम है, उसका जो लेवल है उससे संबंधित सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। वन लाइनर सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है, फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, आपको रट लेना है। और ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी किसी भी और पीडीएफ को पढ़ने की। ग्रंथों में उल्लिखित जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, मैंने आपको बताया था सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। देखिए, एक ही तरह के सवाल हैं, ये 2004 में पूछा गया, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। उसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो दिए हैं 2011 में। ये सवाल पूछा गया, आप इसको लगा सकते हैं श्रावस्ती में ठीक है, तो श्रावस्ती में उन्होंने अपने सबसे ज्यादा सवाल पूछे। जब मैंने आपका उनके कौन कौन सी जगह से उनका संबंध बताया था, तो कौशल एक था और एक मगध ऑप्शन था। तो कौशल की राजधानी ही थी श्रावस्ती। ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना कि उस समय जब नगरों का विकास हुआ और जब महाजनपद काल आया, तो
बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में ही सबसे पहले 16 महाजनपद की जानकारी है। कौशल भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। 2011 में ये सवाल पूछा गया। अब चलिए आगे बात करते हैं, बुद्ध कौशाम्बी के किसके राज्यकाल में आए? तो कौशाम्बी में बुद्ध किसके राज्यकाल में आए, ये हमें सवाल, ये तो आप इसका उत्तर लगा लीजिए, बोधि, उद्यन, निचक्षु। आप इसका जो उत्तर है वो आप निचक्षु सही मानिएंगे, ठीक है। और यूपी लोअर जो डिविजनल क्लर्क के एग्जाम में 2010 में ये सवाल पूछा गया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? देखिए, एक मैं आपको बता देता हूं, चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता देता हूं और आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एक पेज हम ऐड कर लेते हैं और आपको मैं बता देता हूं। देखिए, आप यहां पर फर्स्ट लिख लीजिए, आप थर्ड फोर्थ, ठीक है। और पहली जो संगीति हुई, पहली, इसकी जो अध्यक्षता की वो की महाकश्यप या कश्यप के द्वारा लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे की अध्यक्षता की वो की सब्बकामी ने, ठीक है। और तीसरी जो थी मुगालीपुत्र या मोगलीपुत्र भी कहीं लिखा हुआ होगा, मुगालीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है। और ये अध्यक्ष थे, जो मतलब संगीति हुई उसके अध्यक्ष थे। तो महाकश्यप पहली के, दूसरी के सब्बकामी, तीसरे के मुगालीपुत्र तिस्स और चौथी के कौन थे? चौथी के थे वसुमित्र। थोड़ा इस पे राइटिंग ऐसी ही आती है। वसुमित्र पहले थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें अश्वघोष को अश्वघोष को बच्चों इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक ऐसी जो सभा थी, जो चौथी जो बौद्ध संगीति थी, इसमें अध्यक्ष भी था और एक उपाध्यक्ष भी था। अब हम बात करेंगे कि किसके किसके काल में हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ जगह का नाम लिख लेते हैं, स्थान में आपको बता देता हूं कि किस किस के काल में हुई। इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से पता चलेगा। तो आपको लिखना है यहां पर राजगीर या राजगृह। राजगीर में पहली हुई, उसके बाद दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कश्मीर में। तो बच्चों सवाल भी आते हैं, कई बार पूछा जाएगा कि चौथी कहां हुई, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद कर लेना है। इसके लिए आपको याद कर लेना है मस मोव आ। तो मां से हो गया महाकश्यप, सा से हो गया सब्बकामी, मो से हो गया मुगालीपुत्र, वा से हो गया वसुमित्र, और ये आ का डंडा हमने लगाया हुआ है अश्वघोष के लिए। तो आप मसमोवा इसके लिए याद कर लीजिए। इसके लिए आप याद कर लेंगे रा वे पाक कौन सी जगह पर हुई, इससे आप याद कर लेंगे। पहली राजगिरी में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तो इसके लिए आप लिख लीजिए रावे पाक, इसके लिए आप लिख लीजिए मसमोआ। और अगर कौन कौन से राजा के काल में हुई, कौन कौन सा शासक था, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं। पहले मैं आपको जो उस किसका शासन था वो बता देता हूं। पहले के समय में जो थे वो अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पे कहां पे हुई? अजातशत्रु के टाइम पे राजगीर में हुई, महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद दूसरी जो हुई वो हुई कालाशोक। कालाशोक के समय में और वैशाली में हुई, और सब्बकामी उसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो हुई
वो अशोक के काल में हुई, और कौन उसके अध्यक्ष थे? मोगालीपुत्र थे, पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, और चौथी जो हुई वो कनिष्क के समय में हुई। तो एक तो आप याद कर सकते हैं कि कश्मीर के कुंडलवन में भी का आता है, और कनिष्क के नाम में भी का आता है। तो चौथी कहाँ हुई? वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई, कश्मीर में के कुंडलवन में हुई, और किसके राजा के काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। अब बच्चों आपने इसका रावे पाक याद कर लिया। ठीक है, रा ये मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया आपका रा, इसको मिटा के इसको सही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये रावे पाक, ठीक है, रावे पाक, मसमोवा, और इधर आप याद कर लेंगे अका अक। ठीक है, अका अक, देखिए दोनों ही नाम, या अक अक ही भी याद कर सकते हैं, क्यों पहला नाम आ से, दूसरा नाम का से, तीसरा नाम फिर आ से, चौथा नाम फिर का से है। तो आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको जब सेंड करूंगा तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, आप तक सही जानकारी पूरी पहुंच जाएगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, देखिए ये जो एक सारणी बनाकर जिसमें आपको रावे पाक याद करना है, और अकाक याद करना है, और मसमोवा याद करना है, ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। और ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमने इस हिसाब से ट्रिक बनाई थी। तो हमने कभी भी संगीति का सवाल, क्योंकि ज्यादातर जब बौद्ध धर्म पूछा जाता था तो संगीति का सवाल 70% पूछा जाता था, मतलब 100 में से 70 बार यही सवाल आता था संगीति के बारे में। तो वो हमने इस प्रकार से सारणी बना ली थी और हमें याद हो गया था, और फिर हमें बार बार कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोबारा प्रश्न पर आते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? पहली जब हुई तो उसकी महाकश्यप ने की, क्योंकि मैंने आपको बताया है मसमोवा पहले नंबर पे मां, तो महाकश्यप। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। बीपीएससी में परीक्षा में पूछा गया 67 और 2022 में ये सवाल पूछा गया, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो इसमें महाकश्यप आ गया। यूपी लोअर डिविजनल क्लर्क के सवाल एग्जाम में 2010 में पूछा गया। देखिए, और उसके बाद बात करते हैं प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो मैंने आपको बताया था रावे पाक। तो सबसे पहले क्या आएगा? राजगीर आएगा। इसको ही आपको सही उत्तर मान लेना है। हम इसको दोबारा से कर लेते हैं ग्रीन कलर, ताकि आपको बताना आसान हो जाए। तो राजगृह इसका सही उत्तर है। 2022 में देखिए री एग्जाम हुआ 67 बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसके प्री में ये सवाल पूछा गया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? मैंने आपको बता दिया है कि सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगीर में है। तो राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है। इसका सही उत्तर कहाँ होगा? राजगृह। तो राजगृह या राजगीर, यही इसका सही उत्तर है। यह स्थान आज भी राजगीर के नाम से बिहार में अवस्थित है। आप कभी अगर जाएं तो आप वहां पूछ सकते हैं कि राजगीर, और वहां पर ये जगह जो हैं वो इतिहास की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि लोग विदेशों से भी इन जगहों पर भ्रमण करने आते हैं, जैसे नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, लुम्बिनी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही एक दर्शनीय स्थल भी हैं, पर्यटन के स्थल भी हैं। यूपी के आरओ की परीक्षा में देखिए पूछा गया 2014 में ये सवाल पूछा गया। राजगीर इसका सही उत्तर है। मैंने आपको दोबारा याद करा देता हूं कि अशोक के समय में जो हुई पाटलिपुत्र में हुई, और उसका नाम अशोकाराम विहार में हुई। कश्मीर में हुई, कनिष्क के समय में हुई, कुंडलवन में हुई। राजगृह में हुई, किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में हुई। और कहां पे हुई? सप्तपर्णी गुफा में हुई। तो ऐसे अगर आप बार बार याद करेंगे, एक बार सारणी बना लेंगे, तो आपको कभी भी समस्या नहीं हुई। देखिए पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहे हैं तो राजगृह या राजगीर। लेकिन ये जो सवाल पूछे गए हैं अलग अलग प्रश्नों, अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, तो ये एक ही सवाल नहीं है, अलग अलग वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? देखिए मैंने आपको बताया था कि वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष
उपाध्यक्ष थे। तो यहां पर उत्तर क्या है? वसुमित्र है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने की। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाता तो आप अश्व घोष लिखते। आईएएस की परीक्षा में 2001 में प्री में यह सवाल पूछा गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, वहां पर जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। ठीक है, स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। हीनयान और महायान का मैंने अंतर भी आपको बताया था कि एक उनकी भाषा पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी, भाषा पाली थी, और महायान की भाषा, मैंने हीनयान का बताया आपको पाली, हीनयान की भाषा जो थी पाली थी, और महायान की जो भाषा थी वो संस्कृत। संस्कृत ने पाली का स्थान ले लिया जब महायान प्रचलित हुआ। उसके बाद दोनों में अंतर क्या था कि एक जो बौद्ध हैं, हीनयान जो बौद्ध हैं, वो तथागत को एक गुरु समझते थे, मार्गदर्शक समझते थे, लेकिन महायानी उनको देवता समझने लगे, भगवान समझने लगे। ये बड़ा अंतर है। और एक तीसरा अंतर भी बहुत ही अलग तरीके का है। वो ये कहते हैं कि कोई भी, जैसे हीनयान मानता था कि कोई गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन महायानी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी बुद्धिस्ट हो सकता है, बुद्धिस्ट उपासक हो सकता है। और एक चौथा अंतर भी है, वो इस बात का है कि जो हीनयान थे वो ये मानते थे कि जो, चलिए वो अंतर तो मैंने आपको बता दिया कि देवता और वो देवता मानते थे, वो मार्गदर्शक मानते थे। चौथा अंतर ये है कि जब एक हीनयान का जो उपासक होता था, जो भिक्खु होता था, उसको बोलते थे, उसको अरहत पद प्राप्त होता था। अरहत, हीनयान में अरहत पद था, लेकिन महायान में कौन सा पद हो गया? महायान में जो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था और दूसरे को भी ज्ञान प्राप्ति में वो सहायता करते थे, उसको कहा जाता बोधिसत्व। तो महायान से संबंधित जो है वो बोधिसत्व है, और हीनयान से संबंधित है वो अरहत पद है। पहले अरहत पद प्राप्त होता था। तो देखिए 1993 की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सीधा सीधा उत्तर है कश्मीर। कश्मीर का ऑप्शन सी को हमें सही मानना है। चलिए, और बीपीएससी की परीक्षा में, 47वीं बीपीएससी की परीक्षा में 2005 में यह सवाल आया था। पानी पी लेते हैं हम। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? देखिए इसका सही उत्तर वही है, मैंने आपको बता रखा है, कनिष्क। और ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान टेक्निकल सर्विस में प्री में 2010 में ये सवाल पूछा गया, और आईएएस की परीक्षा में 2001 में ये सवाल पूछा गया। तो सारे सवाल रिपीट होते हैं। राजस्थान में पूछा गया, यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछ लिया जाएगा। तो यही कुल मिलाकर मोरलेस यही सवाल बनते हैं। बस इनकी परीक्षाएं चेंज होती रहती हैं, ईयर चेंज होते रहते हैं, और बार बार यही सवाल रिपीट होते रहते हैं। मैं वो आपको बता ही रहा हूं कि किस प्रकार से ये रिपीट हो रहे हैं। आगे चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई, ऑप्शन ए सही है। यूपी आरओ के परीक्षा में सवाल पूछा गया। उसके बाद यहाँ सवाल है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क हो गया इसका उत्तर। ठीक है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध समिति? कनिष्क हो गया इसका उत्तर। कुछ सवाल जो है ना रिपीट भी होते हैं। ये 2019 में आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया, और ये पूछता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की पूछी हैं? तो बुद्ध में देवत्व रोपण सही है। हीनयान मानते थे कि वो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, ये मानते थे देवत्व, देवता मानते थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मानते थे अरहत पद पर चलना हीनयान वाले, और महायान बोलते थे बोधिसत्व।
तो ये बोधिसत्व ठीक है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियों को पूजना, भगवान के रूप में पूजना किसने शुरू किया? महायानियों ने शुरू किया, तो महायानी वाला ये भी सही है। तो इस प्रकार से 1 2 3 तीनों उत्तर जो हैं तीनों सही हैं, ऑप्शन सही है। तो उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन 1 2 3। 2019 में ये सवाल पूछा गया। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहली हमारी हुई कहां पर? पहली हुई राजगीर में, दूसरी हुई, मैंने आपको बताया, रा व पाक। आप एक बार फिर लिख लीजिए, रा व पाक, ठीक है। तो पहली राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तो वही हम याद कर लेते हैं। राजगीर 2 नंबर, ठीक है, वैशाली 1 नंबर, 2 1 4 3। कहां पे है ये? 2 1 4 3 ऑप्शन डी में आता है, सेम हमारा क्रम। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में 2002 में ये सवाल पूछा गया था। इसके लिए आप याद कर लीजिए, रावे पाक, यही इसकी ट्रिक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो रावे पाक में तीसरे नंबर पे आता है, तो पाटलिपुत्र में हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया इसका उत्तर। और उस समय राजा कौन था? अक। तो अशोक उस समय राजा थे। कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के थे। 53rd to 55th बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया। कब पूछा गया? 2011 में पूछा गया। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये आपको पता ही है, किसके काल में हुआ? अक, तो अजातशत्रु के काल में हुआ। हमने जो ट्रिक याद कर रखी है ना बच्चों, वो एक सारणी ऐसी है कि उसमें 4 अक्षर हमें याद करने हैं। राजाओं के लिए अकाक याद करना है, और रावे पाकिस्तान के लिए याद करना है, और मसमोव अध्यक्षता के लिए याद करना है। कितना आसान है। और कोई भी सवाल हमसे पूछा जाए, 100 में से 70% संगीति का सवाल पूछा जाता है, और वो हमने इसको क्रैक कर लिया है। तो बौद्ध धर्म से जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा में 2010 में ये सवाल पूछा गया। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित हुआ? तो राजगीर में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2000 में पूछा गया, और यूएमपी पीसीएस में 1990 में पूछा गया। उसके बाद निम्नलिखित में किसमें द्वितीय बौद्ध सभा हुई? तो रा व पाक वैशाली हुई। और आयोजन किया गया किस शासक के काल में? तो आप याद कर लीजिए, द्वितीय कालाशोक। तो कालाशोक हमारा सही उत्तर हो गया। और कालाशोक कहाँ का राजा था? वैशाली का राजा था, ठीक है। 1994 में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये सवाल पूछा गया। उसके बाद निम्न का सही क्रम याद कीजिए, तो सही मिलान करें। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष, तो पहली दूसरी तीसरी तो ये लिखी हुई है, और हमें क्या याद करना है? हमें वो मस मोव याद कर लेना है। तो पहले का हो गया म, स हो गया दूसरे का, मो तीसरे का हो गया, और मस मो व हो गया चौथे का। तो बड़ा कितना आसान है, ऐसे आपको मिला लेना, ठीक है। तो जो ट्रिक हमने बताई आपको, उस हिसाब से आप सही मिलान कर लेंगे। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा? इसका सही क्रम बनेगा का सही क्रम बनेगा DABC। तो DABC ये इसका सही क्रम बनेगा। और अगर इसके हिसाब से देखने लग जाएं, तो इसका सही क्रम कौन बनेगा? A से मिलता है 2 3 4 1, तो ऐसे बनेगा 2 3 4 1। अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो 2 3 4 1 लिखना है, और इस प्रकार से पूछा जाए तो DABC लिखना है। इस प्रकार से आप अपना सवाल कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। सही सुमेलित का जो पूछा गया है, फिर देख लीजिए आप, मसमोव ये पहले का ये हो गए, स शुभकामी ये दूसरे का हो गए, मो ये तीसरे के हो गए, ये चा। तो 1 2 3 4 सही मिलान ये है। इसको कर लेंगे बड़े आराम से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र से हुआ है? तो चक्र जहां भी आ गया, वहीं पर धम्म चक्र प्रवर्तन आ गया। और धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश है। कहां दिया गया था? सारनाथ या श्रेयांसनाथ में दिया गया था। उसका पहले नाम क्या था? ऋषिपतन था। बाद में श्रेयांसनाथ के नाम पे सारनाथ हो गया। यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा में 2002 में यह सवाल पूछा गया।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। तो प्रथम प्रवचन पहले मिला लेते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया, ठीक है। महाबोधि में इनको बोधि वृक्ष लेके जाते हैं। घोड़ा कहाँ हो गया, घर त्याग हुआ या महाभिनिष्क्रमण। और जन्म से संबंधित क्या है, कमल का फूल। तो बड़ा ही आसान है, जन्म से संबंधित क्या है, कमल का फूल है। और प्रथम प्रवचन क्या हुआ, धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ। घर को छोड़ना इनका क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद महाबोधि, बोधि वृक्ष, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। मिलान वाले जो सवाल होते हैं ना बच्चों, इनमें से 2 अगर आपको सही आते हैं तो बाकी बड़े आराम से मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। केबीसी में जो 50-50% होती है, 50-50 की जो लाइफलाइन होती है ना, वो मिलान करो वालों में होती है। देखिए, और सवाल पूछा जाए उसमें आपके 100% चांस होते हैं कि भाई आपका गलत भी हो सकता है। हालांकि सही होने के 25% चांस होते हैं, क्योंकि एक तो आप लगाएंगे ही, 4 में से कोई भी ऑप्शन लगाएंगे 25% चांस होता है सही होने का। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 50-50% होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको पता ही होते हैं ज्यादातर, और बड़ा ही आसान हो जाता है मिलाना। देखिए, ये सही सुमेलन है उसका। जन्म कमल से, प्रथम प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष से, गृह त्याग घोड़े से। और गृह त्याग को जो महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। तो यदि घोड़ा किसका प्रतीक बताया जाए तो महाभिनिष्क्रमण का, यानी घर त्याग का। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से थे, तो इसका अर्थ जो लगाना है वो कंग्यूपा लगाना है। देखिए, ये जो तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, तिब्बत में प्रचलित जो बौद्ध धर्म है, इसके ये पार्ट हैं, गेलुपा, साक्यपा, कंग्यूपा और लिंगमापा। ये पार्ट हैं जिसमें जो कर्मापा लामा थे, जो तिब्बत में बौद्ध संप्रदाय के थे, वो कंग्यूपा से संबंधित थे। ये बच्चों, ये जो फैक्ट हैं कुछ, ये रटने पड़ते हैं। हर चीज की ट्रिक हो नहीं पाती है, क्योंकि इसकी क्या ट्रिक हम बनाएंगे। कोई जिस प्रकार से हो ना जी, 4 सवाल हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन से किस प्रकार मिलाने, वहाँ ट्रिक बनानी बड़ी आसान हो जाती है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2000 में ये सवाल पूछा गया, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कीजिए। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। हाँ, इसको उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, उनका जन्म तो कपिलवस्तु में नहीं हुआ था, क्योंकि कपिलवस्तु तो उनके पिता राजा थे वहां पर। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर, क्योंकि चलिए, लुम्बिनी उस समय मतलब कपिलवस्तु में ही था। ये भी हम अगर मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर लुम्बिनी का नाम नहीं दिया गया है, तो क्योंकि उनका जन्म वहीं होगा जहाँ के राजा उनके पिता शुद्धोदन थे। और वो कपिलवस्तु जो है, जो आज जो लुम्बिनी है, वो कपिलवस्तु के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आता था। तो इसको 1, 2, 3, 4 इसको सही मान सकते हैं आप। इसको हम लगाएंगे डी ऑप्शन, क्योंकि अगर 2, 3, 4 होता, क्योंकि यहाँ पर लुम्बिनी का स्पष्ट नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। लेकिन देख लीजिए, 2, 3, 4 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 तो सही है, ये तो हमने मान लिया। लेकिन 2, 3, 4 अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें ऑप्शन लगाना है डी ऑप्शन। 2010 में जीआईसी की परीक्षा में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपीपीएससी की परीक्षा में ये पूछा गया। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। जहां महाबोधि का नाम आ जाए वहां पर उनकी ज्ञान प्राप्ति का आ गया। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बौद्ध गया में जो वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है। देखिए, ये 48 to 52 बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया। और ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें रटने हैं, बहुत मतलब कुछ सारे याद नहीं, वैसे ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। तो ये पंचम जो 5वीं पीढ़ी का है। देखिए, पहला जो वृक्ष था, जो उसका ओरिजिनल वृक्ष था बोधि गया का, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो गौड़ वंशीय शासक शशांक ने कटवा दिया था,
क्योंकि वो शैव मत के प्रचारक थे और वो इस धर्म को संरक्षण नहीं देना चाहते थे, और तो उन्होंने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर दोबारा बौद्ध जो लगाया गया, वहाँ पे बोधि वृक्ष में लगाया गया, और हो सकता है कि वो किसी कारणवश वो टूट गए हों या कट गए हों या आंधी तूफान में कभी उखड़ गए हों। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये पंचम पीढ़ी का जो लगाया गया बोधि वृक्ष है, आप कभी जाएंगे बोध गया में तो वहां पर आपको बोधि वृक्ष मिलेगा। वो भी बहुत पुराना आपको लगेगा, क्योंकि कब लगाया गया हो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन काफी पुराना है। और उसके पत्ते जो पेड़ से अमूमन गिर जाते हैं, वही भक्तों को या श्रद्धालुओं को उठाने का अधिकार है, वहां से पत्ते तोड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड जगह है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी को हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और जो ये जगह है बोध गया, इसको उरुवेला के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर उरुवेला। पहले इस जगह को उरुवेला के नाम से जानते थे। और कौन सी नदी बहती थी? निरंजना नदी बहती थी। इस नदी को आज किस नदी के नाम से जानते हैं? फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और निरंजना नदी के किनारे कौन सा है? बोध गया। ठीक है, और बोध गया को ही पहले उरुवेला बोला जाता था, उरुवेला नाम से प्रचलित थी। यूपीपीसीएस की परीक्षा में 2012 में ये सवाल आया है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आप बताइए। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता मुझे सही लग रहा है, क्योंकि आत्मा संबंधी विवाद ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं था। हालांकि वो अनात्मवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं था, कोई उससे मतलब बहुत बड़ा। तो इसको ऑप्शन डी को हम सही मानेंगे। आचरण की शुद्धता की पवित्रता पर वो जोर देते थे। 1991 में यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देखिए, ये जो देवदत्त थे, ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भी थे, और शुरुआत में ये उनसे ईर्ष्या रखते थे, लेकिन क्योंकि गौतम बुद्ध के ऐसे विचार थे जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किए बिना उसको मतलब प्रभावित करते ही थे, तो देवदत्त प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे बाद में क्या हुआ कि वो संघ का प्रधान बनना चाहता था। और जब बुद्ध का परिनिर्वाण नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो प्रधान बनना चाहता था, हालांकि वो बन नहीं पाया। और आनंद और उपाली जो थे, आनंद और उपाली तो बहुत ही मतलब उनके अच्छे शिष्यों में से एक है, जिन्होंने उनसे सभी दीक्षाएं मतलब प्राप्त की। उपाली ने विनय पिटक लिखा और आनंद ने सुत्त पिटक लिखा। महाकश्यप का मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो सारे जो मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, उनको हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, देवदत्त, देवदत्त इसका सही उत्तर है। ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई भी था। 1999 में यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। बच्चों, गौतम बुद्ध से संबंधित एक धारावाहिक भी टीवी पर आता है, उसमें भी आपने देवदत्त के बारे में जरूर कोई एपिसोड जरूर देखा होगा, क्योंकि उसका बड़ा ही विवरण रहता है यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर देखिए बच्चों, मैं कभी भी YouTube को कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे द्वारा ये धारावाहिक की बात सुनने से पहले YouTube को खंगाल डालें पूरी तरह से। देखिए, YouTube से कम YouTube को यूज़ कीजिए। और मैं सभी बच्चों को जिनका अभी एक टाइम है कि वो पढ़ना ही चाहिए, उनको मैं YouTube से बचने की सलाह देता हूँ, क्योंकि YouTube पर स्क्रॉल कर करके ना एक बीमारी, मानसिक बीमारी हो जाती है कि बिना किसी कारण के स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ये आज तो भले ही एक ब्रेन डिसऑर्डर ना हो, लेकिन ये स्क्रॉल कर करके जो आने वाली पीढ़ी है ना, देख लेना भविष्य में कोई ना कोई ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर आएगा कि जो बच्चे होंगे वो बिना बात के स्क्रॉल करते रहेंगे। ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर बन जाएगा आगे आगे चल के, क्योंकि बिना बात के, बिना किसी मतलब के। अब आप देख लीजिए कि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जैसे एक प्रकार का संगीत बज रहा हो, तो दूसरी प्रकार का संगीत यदि उसमें मतलब उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो संगीत का मजा खराब हो जाता है। दूसरी बात, जो आपकी मानसिक शांति है वो भी भंग हो सकती है।
एक प्रकार का यदि साउंड बज रहा है, मान लीजिए सी नोट पे टोन टोन बज रही है, तो आपके दिमाग में उससे एक मेंटल पीस पहुंच रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत तरीके का संगीत एक साथ बजने लग जाए तो वो नॉइज बन जाती है। इसी प्रकार जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो मान लीजिए कि अभी कोई गाना बज रहा है, एकदम एक सेकंड में दूसरा गाना बज रहा है, तीसरे सेकंड में तीसरा गाना बज, तो आदमी का जो दिमाग होता है ना, वो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेट में चला जाता है। तो स्क्रॉलिंग से बचिए, ठीक है। अगर आपको कुछ देखना ही है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये निर्धारित करके देखिए कि आपको क्या देखना है। ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये एक बीमारी है, इस बीमारी से आपको बचना है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसको नामित किया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि आनंद और उपाली उनके प्रिय शिष्य थे, उनसे सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, और तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ऐसा नहीं था। महाकश्यप भी गलत है। इसका सही जो उत्तर है ना, वो ये है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा दिए गए जो संदेश हैं, जो ज्ञान है, यही आपके गुरु बनेंगे, यही आपके सृष्टा बनेंगे। तो उन्होंने आनंद से यही कहा कि तुम ऐसा मत सोचना कि हमारे सृष्टा चले गए, आप मेरे जाने के बाद आपके सृष्टा जो हैं, मेरे द्वारा जो की गई बातें हैं, हमारे द्वारा दिया गया जो प्रवचन है, यही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो कोई भी नहीं होगा। उन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, संघ का कोई भी नेतृत्व उन्होंने नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना कहाँ दी गई है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म में दी गई है। और किसके द्वारा दी गई? धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का यह भाग था। तो इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हमें सही मानना है। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी? अष्टांग मार्ग कहां दिया? धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त में। और आईएएस की परीक्षा में 1998 में यह सवाल पूछा गया। उसके बाद बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध ने शुरुआत में यह माना था कि यदि हम स्त्रियों की अनुमति नहीं देंगे बौद्ध संघ में आने की, तो ये जो धर्म है, उन्होंने ऐसा कहा था कि कई सौ हजारों सालों चलेगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो अगर स्त्रियों को अनुमति दी गई तो ये केवल 1000 साल चलेगा ये धर्म। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? मैं इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और ना ही मुझे इस बात में कोई कुछ समझ आया है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि ये उन्होंने 500 ईस्वी पूर्व कह दिया। आज के समय में किया होता तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन उनके ऊपर आ जाती, या महिला संगठन जितने भी हैं वो उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाते कि ये इस प्रकार से रेसिज्म करते हैं। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई। कहां दी गई? ये दी गई वैशाली में। और वैशाली में ही उनकी जो सौतेली माता थी, या उनकी मौसी भी थी, सगी मौसी भी थी, क्योंकि माता जो है उनका देहांत तो कम उम्र में ही हो गया था। जब बुद्ध बहुत ही छोटे थे, कम आयु के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। तो उनका लालन पालन उनकी मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। और वही संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थी। और जिनको कहाँ अनुमति दी गई? वैशाली में अनुमति दी गई। और वैशाली में ही आम्रपाली को भी बौद्ध भिक्षुणी बनने का मौका मिला। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक देखिए, इसके ऑप्शन बड़े ही कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन बड़े ही हास्यास्पद हैं। देखिए, गांधी जी के 3 मंदिर, त्रिपिटक को गांधी जी के 3 मंदिर बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसका सही उत्तर नहीं है। महावीर के 3 नगीने, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वही त्रिपिटक कहा जाता है। पहला क्या है? पहला सुत्त पिटक है जिसकी रचना आनंद ने की। दूसरा विनय पिटक है जिसकी रचना उपाली ने की। और चौथा तीसरा है, पहला हो गया सुत्त पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक, तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं। और अभिधम्म पिटक की जो रचना की थी वो शायद
वसुबंधु ने की। इस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पे मैं आपको कमेंट में जरूर बता दूंगा कि अभिधम्म पटक किसने लिखा। 2003 में ये सवाल पूछा गया, 2004 में ये सवाल पूछा गया। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस में त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, आरएएस की परीक्षा में 2012 में पूछा गया। उसके बाद त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी लगाएंगे। बीपीएससी परीक्षा में 2017 में पूछा गया। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्धों से। एक ही प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सभी सवाल हमें एक बार अपनी नजर से गुजार लेने हैं, ताकि हमें कोई समस्या ना आए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ के संग जीवन में नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। संघ जीवन के जो नियम, विनय, आचार व्यवहार है, वो कहाँ से पता लगते हैं? विनय पिटक से पता लगते हैं। और विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया? ये उपाली के द्वारा लिखा गया। 1996 में यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ये जो यमक है, ये यमक कौन से पिटक से संबंधित है, ये हमें आपको बताना है। और ये अभिधम्म पिटक से है। जैसे कि इसके कई भाग हैं, जैसे कि यमक, पट्ठान, कथावस्तु और पुंगल पंचती और धम्म संगणी, ये इसके पार्ट हैं। तो उसमें यमक भी एक है। यमक और पट्ठान मैंने आपको बताया, तो यमक है। अभिधम्म पिटक को 6 या 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग हैं, जिसमें कि धम्म संगणी, पुंगल पंचती, यमक, पट्ठान और कथावस्तु आते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यमक, अच्छा ये हमने अगला नहीं किया। अभिधम्म पिटक, ये देखिए लिखा हुआ भी है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। और वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था। जैसे धम्म संगणी मैंने आपको बताया, विभंग और धातु कथा, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावस्तु, यमक और पट्ठान, ये इसका उत्तर है। तो यमक पूछा गया था। यमक कहाँ पे है? अभिधम्म पिटक में है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य के महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन का संकलित है? तो प्रवचन कहाँ आ गए? ये आ गए सुत्त पिटक में। बुद्ध के प्रवचन यदि पूछे जाएं तो सुत्त पिटक, आचार व्यवहार के बारे में पूछा जाए तो विनय पिटक, यदि दर्शन के बारे में पूछा जाए, बौद्ध दर्शन के बारे में, तो अभिधम्म पिटक। ये एमपीपीसीएस की परीक्षा में 2014 में पूछा गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये 3 रत्न के ऊपर बोले जाते हैं। तो बुद्ध, संघ, धम्म, ये 3 रत्न हैं। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। इसको सही मान सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर हम लगाएंगे 1 और 2 दोनों ही। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2023 में पूछा गया सवाल है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अधिकार। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति। तो इसका उत्तर जो होगा वो बी सही रहेगा। वर्षा ऋतु के दौरान सभी जो भिक्षुक थे वो अपने अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे और उसका पश्चाताप करते थे। 2002 में ये सवाल आईएएस की परीक्षा में पूछा गया। अब अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैंने आपको बताया कि अशोकाराम विहार अशोक से संबंधित था। और अशोक कहाँ के राजा थे? रा व पाक। पाक में तीसरी बौद्ध संगीति आता है, तो पाटलिपुत्र के राजा थे अशोक। और अशोकाराम विहार भी पाटलिपुत्र में था। तो बच्चों, आज हमने 65 सवाल आपको कराए। तो जो सुपर 50 मैंने आपको सवाल पहली कक्षा में कराए थे और इस कक्षा में हमने आपको 65 सवाल कराए। तो बचे हुए सवाल हम
तीसरी कक्षा में कराएंगे। बच्चों, इसी के साथ हम आज आपसे इजाज़त लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को शेयर कीजिए। हमारा जो फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी मित्रों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बैच से लाभान्वित हों। और देखिए बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही आप बच्चे डिमांड करेंगे हम लाइव क्लास भी लेंगे, और लाइव क्लास में जब हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे और आप जब लाइव क्लास में प्रश्न पूछेंगे तो और भी मज़ा आएगा, और भी हम क्या कहते हैं फैक्ट्स की जो जानकारी है हमारे दिमाग में आत्मसात हो जाएगी। तब तक के लिए हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपलोडेड क्लास से पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए हम यही कर सकते हैं कि जो अपलोडेड क्लासेस हैं उसको हम सही से पढ़ें। आप सभी से इजाज़त लेता हूं, मिलते हैं जो हम बचे हुए प्रश्न करेंगे तीसरी कक्षा में। तब तक के लिए गौरव वैष्णव का आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।